लाउड बोलो। नमस्कार, आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। पहले तो आपको आज की अपडेट और एक खुशखबरी दे दूं कि महिलाएं जो है हमेशा आगे ही रहती हैं और आज फिर एक महिला जो है वो आगे चढ़ पड़ी है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है भारत देश की एक महिला बनी है। पहले अब्दुल कलाम जी रहे, फिर रामनाथ कोविंद जी, और अब जो 15वीं राष्ट्रपति का पद जिन्होंने संभाला है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, और वो भाजपा से आई हैं इस बारी। तो जानने की कोशिश करेंगे। इस टाइम हमारे साथ उप मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सिलसिला है। जो अभी भाजपा की तरफ से अभी मुर्मू जी आई हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे कविंद्र गुप्ता जी से और जानेंगे क्या उनका कहना है इस चीज़ के ऊपर, क्या कहेंगे वो। पहले तो कविंद्र गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कविंद्र गुप्ता जी? महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बस यही सवाल रहेगा। महिलाएं आगे बढ़ रही है और इस बार महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा महिलाओं को सम्मान मिला है। हमारे यहाँ पर गौरी शंकर, राधा कृष्ण और सीताराम का नाम लिया जाता है। शादियों के कार्ड पर श्रीमती एवं श्री लिखा जाता है। साफ जाहिर होता है हमारी संस्कृति ये है। भारतीय जनता पार्टी ने आकर के महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम महिला हों, 3 तलाक का कानून निरस्त करके अपने आप में एक उदाहरण पेश किया है कि हमारी महिला को उसके अधिकार मिलने चाहिए। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो 3, चाहे अटल जी के समय में अब्दुल कलाम आज़ाद जी, और अब उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, अब द्रौपदी मुर्मू जी, ये अपने आप में एक उदाहरण है। समाज के उन वंचित वर्गों से इन लोगों को लिया गया। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करती है। यहाँ पर जनजाति हो, आदिवासी हो, उन महिलाओं को अपने तप, तपस्या, श्रद्धा और देशभक्ति और काम के आधार पर उसको आगे किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और उसी साधारण कार्यकर्ता किसी भी पद तक पहुँच सकता है। ये कोई नेहरू गांधी खानदान नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे 1975 में फ़खरुद्दीन अली अहमद, देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे रात के 3 बजे साइन करवा करके पूरे देश में इमरजेंसी लगा करके सभी जो विरोधी नेता थे उनको जेल में डाल दिया, और 11 लाख की संख्या में आज ये हम अंतर उसमें जान सकते हैं। इस सभी संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जो एक महिला कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया है, सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस दूर दराज की महिला को, आदिवासी महिला के सम्मान में जो काम हुआ है उसके द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाए जाएंगे, ऐसे कदम लिए जाएंगे जिसके कारण से कि देश की महिलाएं बाकी जगह भी आगे बढ़ें। देखिए, जहाँ तक ये एक ख़ानदानी राज था, नेहरू के मरने के बाद उसको बनाया गया, तो उसके मरने के बाद राजीव गांधी को बनाया, ये ख़ानदानी राज था। उसके कारण से इस प्रकार की, और जब इंदिरा गांधी को बनाया गया था परिवारवाद के कारण से, तब आपने देखा होगा कि कांग्रेस टूटी थी, कांग्रेस की 2 फाड़ हुई थी। आज भी वही हालत है। कांग्रेस को निरस्त कर दिया है और हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। उसी कारण से आज इस प्रकार के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जेल में डाला था, तो ये कोई पॉजिटिव कदम नहीं था, ये डिक्टेटरशिप थी। जैसे कविंदर जी पूछना चाहूँ, आज कांग्रेस का एक प्रदर्शन था, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बात आई कि पहले ईडी के जोर पर भाजपा ने राहुल गांधी जी को लिया और अब मैडम सोनिया गांधी जी को ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ईडी एक स्वतंत्र दायरा है और ये जो इनके खिलाफ केस है नेशनल हेराल्ड का, दूसरे केसेस में इन्होंने गलत काम किया है। वो जो उन पर आरोप लगे हैं उसके सवाल जवाब तो होंगे ही। देश का कोई भी नागरिक इस कानून से ऊपर नहीं है, ये उनको समझना चाहिए। कांग्रेस के 10 सालों के राज में जो घोटाले हुए, 1947 से लेकर के जो इन्होंने देश को किस मुकाम तक ला करके खड़ा कर दिया, ये दुनिया जानती है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर बढ़ रहा है और कांग्रेस आज
जहाँ पर एक नंबर की पार्टी थी, चौथे नंबर की पार्टी है और आने वाले समय में कांग्रेस कहीं दिखाई देने वाली नहीं। लेकिन कविंदर जी, जो कांग्रेस है वो साफ तौर पर भाजपा को ही एक टारगेट बनाती है कि भाजपा जो है भाजपा ही कर रहा है। ईडी के मसले में अगर कांग्रेस आई है तो भाजपा का हमेशा नाम ले रही है। आखिरकार भाजपा ही क्यों? देखिए, जिन्होंने किसी भी तरीके से परिवारवाद आज ख़त्म हुआ है, आज भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, इनको कांग्रेस ने सारी आयु यहाँ पर अपनी राजनीति के दौरान यही काम किया है। उस कारण से हम स्वयं समझ सकते हैं कि लोगों का मत ये लोकतंत्र में सबसे ऊपर होता है और लोगों ने उनको जैसा मत दिया उनकी कार्यप्रणाली के कारण से, तो तभी आज इसको बीजेपी को दोष देंगी। तो ये तो आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, ये जो इनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उन पर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि वो पाकिस्तान को यहाँ की जो सीक्रेट जानकारी देते थे। इस प्रकार के लोग कांग्रेस में हैं और मणिशंकर अय्यर जैसे इनके नेता जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि आप हमें समर्थन करो। हम खुद समझते थे कांग्रेस का करैक्टर क्या है। लेकिन कांग्रेस तो दावा करती, मतलब बोलती है कि भाजपा में टेररिस्ट फैले हैं और भाजपा बोलती है कि कांग्रेस में टेररिस्ट फैले हैं। ये क्या मतलब वो उस चीज़ पे? इसका जवाब लोग देंगे और लोग देते आए हैं और आगे भी आगे देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमेशा भाजपा जो है वो आगे लेके जाती है और आज आप खुद ही देख रहे हैं कि FAA के स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं पिछले 5 दिनों में। उसमें बहन बेटियां हमारी जो है वो बैठी हैं, लेकिन उन बेटियों को पूछने आज तक कोई नहीं आया। आखिरकार भाजपा सरकार उन तक कब पहुँचेगी? कल वो मिले थे बच्चे, मैंने उनको बाकी पूरी बात की है, उनकी बात वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। अगर कहीं उनकी लिस्ट लेट हुई है या पिछले दिनों जो जिस प्रकार का ये जो SI की भर्ती में घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, CBI के द्वारा होनी चाहिए और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनका बिल्कुल उन पर उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इस कारण से उन लोगों को अगर कहीं इरेगुलरिटी हुई है, अनियमितता हुई है, तो उस पर वो करें। लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो भी सच है, जो अगर लिस्ट निकालनी है उनके सभी डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कविंदर जी, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, जब बात आ जाती है JK SI वालों की, JK SSB वालों की, हर एक छात्र जो है सिर्फ जिम्मेवार मानता है कि भाजपा की तरफ से ही हमारे जो है ये हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकली, ये स्कैम हुआ। आखिरकार भाजपा को ही क्यों दावा एक चीज़ का माना जाता है कि भाजपा की तरफ से हुआ है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो जम्मू कश्मीर सरकार में है और जहाँ तक नियुक्तियाँ हुई है या होने वाली थी, जो लिस्ट निकलने वाली थी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही इस लिस्ट को निरस्त किया गया क्योंकि इरेगुलरिटीज हुई थी। और कोई कांग्रेस की सरकार होती तो शायद इस प्रकार से लिस्ट को निरस्त नहीं किया जाता। ये इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जिन बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो बच्चे यहाँ पर आ जाते, इसलिए लिस्ट को कैंसिल किया गया। आखिर एक ही सवाल कि जो हमारी मुर्मू मैडम जो अभी राष्ट्रपति का जो पद जो है संभाल रही हैं, आखिर में कविंदर गुप्ता जी, शुभकामनाएं हैं और क्या संदेश है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं भी एक साधारण एम्प्लॉय का बेटा हूँ। मैं अपनी पार्टी में मुझे पार्टी ने 3 बार यहाँ पर मेयर बनने का मौका दिया, यहाँ पर स्पीकर बनने का मौका दिया। मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, एक वार्ड का कार्यकर्ता था, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का। इसी प्रकार से ये कांग्रेस बीजेपी में कौन किस पद तक पहुंच सकता है ये कोई नहीं सोच सकता। अगला बीजेपी का प्रधान होगा अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ये तय है कि या राहुल गांधी होगा या सोनिया गांधी होगा। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए कविंदर जी। हमारे साथ बातचीत की और काफ़ी मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत की और शुभकामनाएं भी दी। जो हमारी राष्ट्रपति पद पर इस टाइम जो हमारी राष्ट्रपति पद पर मुर्मू जी बैठी हैं, उनको काफ़ी शुभकामनाएं दी कविंदर गुप्ता जी ने अपनी तरफ से। ये सीधी बातचीत जो हमारी कविंदर गुप्ता जी के साथ चल रही थी। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।